नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आए हुए हैं और जो है जैसे कि हम लोगों ने कल बताया था, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है सो लगभग मोदी सरकार की कैबिनेट की 100 दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने लॉन्च कर दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसका पोलियोग्राफी जो है सो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18,622 पेज का जो डॉक्यूमेंट्री जो है सो राष्ट्रपति को दे दिया है। सरकार इसको शीतकालीन सत्र में जो है सो लाने वाली है, वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन राहुल गांधी के बयान लेके कांग्रेस और बीजेपी में तामझाम चल ही रहा है। नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो बयान लगातार दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अभी का जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने लेके आए हैं वो है वंदे भारत जो ट्रेन है। कहने के लिए तो यूपी बिहार के लोग काफ़ी गरीब होते हैं, जैसा कि किसी भी स्टेट का यदि बात करें तो यूपी बिहार के लोग काफ़ी गरीबी रेखा से गुजरते हैं, उनकी आय इनकम काफ़ी लो होता है। लेकिन जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जिस वंदे भारत की बात कर रहे हैं, उसमें यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। उसकी कुछ रोड मैप लेके आए हुए, क्योंकि बिहार से जो खुलने वाली वंदे भारत की आज डेट में 9 वंदे भारत ट्रेन है जो बिहार से खुलती है। उसका हम बाकी पर आप बताएंगे कहाँ कहाँ से है। लेकिन अभी तक का जो 2019 में वंदे भारत का लॉन्चिंग हुआ था और तब से लेके अभी तक जिस तरह दरभंगा एयरपोर्ट पटना के बाद जो है सबसे इकोनॉमिकल का स्तर से प्लस बेनिफिट के स्तर से दरभंगा एयरपोर्ट नंबर 1 पर ट्रेंड किया, पटना को भी छोड़ने के बाद बीटा को भी। लेकिन उसके बाद यदि हम ट्रेन के मामले में बात करें, जहां हम लोग स्लीपर में लोकल में बात करते हैं, नॉर्मल आदमी की क्या स्थिति है, आए दिन हम लोग दिखाते रहते, भले पवन का हो या सियालदह हो या बलिया का गंगासागर का बात या विजुअल दिखाते ही रहते हैं। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ वंदे भारत जिस हिसाब से सरकार ने लॉन्च किया और परसों भी जो है 8 वंदे भारत का ओपनिंग किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी वंदे भारत का लेके हम स्क्रिप्ट आए हुए हैं। हम बता दें जैसे कि अभी तक जो बिहार से 9 वंदे भारत निकलती है, स्टार्टिंग है, भले वो जिस जिस रूट पे है मैं उसको बताता हूँ आपको। सबसे अच्छी बुकिंग, सबसे अच्छी बेनिफिट रेलवे को मिला है, जैसे कि वहाँ के अधिकारी जो बता रही हैं, उन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा बुकिंग जो रूट पे होता है वो पटना टू रांची सबसे अच्छी डिमांड होती है। 80% बुकिंग जो है सो ऑन वे होती है, लेकिन जब तक ट्रेन खुलती है ऑन द चार्ट लगता है तब तक 100% बुकिंग हो जाता है। लेकिन आज तक कोई भी सीट वंदे भारत का पटना रांची सीट पे ब्लैंक नहीं गया। दूसरी और जब बात करें हम, दूसरा ट्रेन जो रूट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो बुकिंग होता है वो है पटना टू लखनऊ। दूसरी जो वंदे भारत की सबसे अच्छी सक्सेस रेट है वो है पटना टू लखनऊ, जिसकी बुकिंग जो है सो डे 1 से वही 80% से स्टार्ट होती है। ट्रेन का चार्ट बनते बनते 100% हो जाता है। ये दो रूट बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए पटना से खुलने वाली ये दो ट्रेनें जो वंदे भारत में सबसे मैक्सिमम सपोर्टिंग है। और रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं कि आज तक इसमें कोई सीट खाली गई ही नहीं, क्योंकि इसकी कुछ खामियां की बात करें और प्लस बेनिफिट की बात करें तो हम बेनिफिट बात है सबसे बड़े इसकी जो उपलब्धि है, जो इसका इंजन का जो गार्ड है उसमें यदि आगे से कुछ होता है तो ऐसा इंजन का रोड मोड बना हुआ कि एक्सीडेंट के साथ ड्राइवर आराम से ब्रेक ले। मतलब विकलांग यदि उसमें सेवा देते हैं, विकलांग यदि बैठे हुए हैं तो उनके लिए जो मूविंग सीट है वो 360 में होता है। विकलांगों के लिए अलग से एक्स्ट्रा है, चार्जिंग पॉइंट है, GPS है, कैमरा से लेस है, टोटली रहेगा कि आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी देवघर में बताए थे, आपको दिखाया, विजुअल दिखाया था, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो उसी के और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसकी जो चार्जेज हैं और प्लस जो इसकी डिस्टेंस है, जैसे कि हम यदि बात करें पटना और लखनऊ की यदि बात करें तो 8 घंटे 25 मिनट लगता है इसको पटना टू लखनऊ में, जिसका किराया है 1540 ऑन द चेयर और एक्सिक्यूटिव चेयर का है 2765। जो दूसरी है पटना और टाटानगर की बात करें हम लोग तो 7 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, 1505 रुपये किराया है चेयर का और एक्सिक्यूटिव फेयर है 2570, जिसे हम लोग स्लीपर कर सकते हैं। तीसरी जो है गया हावड़ा, 5 घंटे 50 मिनट मात्र लगता है, 1300 इसका चेयर कार का चार्ज है, 2365 रुपये। बाकी ट्रेनों की यदि बात करें बारी बारी से बता दें आपको, जिस तरह पटना लखनऊ किसी भी ट्रेन में मैक्सिमम 10 घंटे से ऊपर ही लगता है, लेकिन जहाँ जो समय की बचत 8 घंटे में ये पहुँचाती है। वही हम बात करें तो पटना टू टाटानगर किसी भी ट्रेन का, यदि पटना से बैठेंगे किसी भी ट्रेन में, कोई भी ट्रेन हो, एक्सप्रेस हो, सुपर फास्ट हो, पैसेंजर को छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम जो है सो मिनिमम 11 घंटे लगेगा। लेकिन आपको वंदे भारत 7 घंटे 15 मिनट पहुंचाती है। गया हावड़ा की बात करें तो मैक्सिमम जो एवरेज जो ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो 10 घंटे 11 घंटे लगती है, लेकिन ये 5 घंटे पहुंचाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट है लोगों को इसमें, आपको सुविधाओं की यदि बात करें, टॉयलेट से लेके, वाशरूम से लेके, प्लस चार्जिंग से लेके, GPS से लेके, प्लस 180 से 360 तक मूविंग चेयर है, मूविंग आप घुमा सकते हैं। प्लस आपको पैर के नीचे व्हीलिंग का पूरा सिस्टम रखा हुआ, पैर फैला के आराम से मूव कर सकते हैं। प्लस हर एक सीट के नीचे में आपको GPS सपोर्टिंग प्लस चार्जिंग के लिए आपको लगा रहेगा, बाहर से आपको चार्जिंग पॉइंट उठाने की जरूरत नहीं है। और जो कम से कम दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको उस हिसाब से, उनकी लिपि के हिसाब से हर एक सीट पे उनको रेखांकित चित्रण किया गया है। ये सब बेनिफिट है इस ट्रेन में लग्जरी के हिसाब से बात करें। टू द फेयर यदि हम बात करें
जो 100 किलोमीटर की यात्रा यदि आप करते हैं वंदे भारत में, जो उसका जो किराया है एसी चेयर कार का, मैं बात कहूँ 624 रुपये और एक्सक्लूसिव चार्ज का 1287 रुपये 100 किलोमीटर से अंदर, 301 प्लस 634। और दूसरा यदि बात की जो 0 से लेकर 300 किलोमीटर यदि आप ट्रेवल करते हैं तो उसकी जो चार्जेज है 624 रुपये चेयर का है, 1287 रुपये एक्सक्लूसिव चेयर का है। तीसरी 400 किलोमीटर के रेडियस में, 0 से लेकर 400 किलोमीटर तक रेडियस यदि आप दूरी तय करते हैं उसका चार्जेज है 770 है चेयर का और 1580 रुपये जो है सो एक्सक्लूसिव का है। और चौथी जो है जो 500 किलोमीटर की का डिस्टेंस यदि आप ट्रैवल करते हैं तो 921 और 1880। टू द बेनिफिट यदि देखा जाए लोगों को काफ़ी पसंद ये मॉडल आ रहा है काफ़ी। सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पे ये बना गया है। जो ट्रेनें हम यदि बाहर से लेते हैं जो कॉस्ट पड़ता है, जो सरकार को जो कॉस्ट पड़ता है उससे काफ़ी बेनिफिट है, प्लस एक्सीडेंटल के हिसाब से काफ़ी सेफ है। डिस्टेंस के हिसाब से मैंने बता दिया 9 वंदे भारत आज के बिहार से चल रही है भिन्न भिन्न राज्यों से, भले वो वंदे भारत टाटा हो, पटना टू रांची हो, टाटा नगर हो या हावड़ा हो या लखनऊ रूट हो। सबसे जो मैक्सिमम जो सपोर्टिंग मिला है, जो हमने पहला लाइन बता दिया आपको, पटना टू रांची मैक्सिमम सपोर्टिंग मिलता है। मैक्सिमम रेलवे को इससे बेनिफिट है, 100% सीट बुकिंग मिलता है। दूसरा जो रूट है वो है पटना टू लखनऊ, जो मैक्सिमम सपोर्टिंग है, 100% सीट इसमें वैकेंट नहीं रहता है, फुल हो जाता है। तो ये बेनिफिट है। अभी तक रेलवे की यदि बात करें, रेलवे के बेनिफिट के हिसाब से बात करें तो अभी तक जिस रेलवे ने जो प्लान लॉन्च किया था जो कवच का है वो इसमें भरपूर है। यदि मान लीजिए कुछ भी होता है, मान लीजिए आए दिन हम देखते हैं कुछ भी एक्सीडेंटल होता है, जैसे कि ट्रेन को डिले किया जाता है तो हाईली स्पीड में ट्रेन है, क्योंकि आप ही जानते हैं मैक्सिमम सपोर्टिंग है इसका जो एवरेज स्पीड होता है 350 से ऊपर ही रहता है, 300 से 350 के आसपास इसका एफसी रहता है। मैक्सिमम सपोर्टिंग कहीं एक्सीडेंटल ना हो जाए यदि इसको इमरजेंसी ब्रेक जिसको कहते हैं, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने के बाद ये सेफ मोड में है, आपको मतलब फुल टू द कवच मोड में है। कवच लगा हुआ है चारों साइड में ट्रेन में एक्सीडेंटल पोजीशन में। और प्लस यदि अग्निशामक की बात करें, इमरजेंसी खिड़की की बात करें, व्हीलिंग की बात करें, बच्चों की बात करें, प्लस विकलांगों के लिए बात करें तो टोटली जो है सो सिस्टम आपको फ्लैट वाली सुविधाएं आपको मिलेगी, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टू द बात यदि हम करते हैं बिहार में आज के लिए 9 वंदे भारत हमने बता दिया आपको। और उसके साथ साथ बिहार की जो दो ट्रेनें रांची से बनारस जो आती, जो बनारस देवघर से जो काशी विश्वनाथ की जो वंदे भारत चलती है वो भी गया और सासाराम होते हुए जाती है। एक और जो ट्रेन जो अभी मोदी जी ने स्टार्ट किया है देवघर से बनारस, जो नवादा, गया और सासाराम होते हुए गुजरती है। ये वंदे भारत का स्क्रिप्ट लेके हम लोग आए थे, लेकिन सरकार की ये जो पहल थी वो काफ़ी अच्छी साबित हुई। अभी तक का जो रोड मैप आया है इस हिसाब से जितनी हम लोग ट्रेन डीएल की बात करें, लेकिन इसमें जितनी भी खामियां हैं अभी तक कोई ऐसी खामियां नहीं नजर आई है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्टिंग आया है और सरकार को इससे बेनिफिट है। ये है मोदी सरकार की जो वंदे भारत की जो एक्सप्रेस बनी वो आज की डेट में वंदे भारत के मॉडल में आज परसों मोदी जी अपने बर्थडे पे अहमदाबाद में मेट्रो का भी स्टार्ट किया है। लेकिन कहने की बात है, हम नॉर्मली यदि ट्रेन की बात करें, जिस तरह से ट्रेन को कंचनजंगा हो या जितने भी कानपुर वाली घटना आपको याद ही होगा कि गैस सिलेंडर 8 तारीख को रख दिया गया था, तो जो भी कहानी हो लेकिन रेल किया जाता है। लेकिन इस सब के हिसाब से वंदे भारत को सेफ्टी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, प्लस समय बचत के हिसाब से आपको 4 से 5 घंटे किसी भी यदि रूट पे जाते हैं तो उससे आपको बेनिफिट होगा। हाँ, थोड़ा पैसा लगता है। ये थी अभी वंदे भारत स्पेशल बुलेटिन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप देखें तो मिथिला समाचार। धन्यवाद।